जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। कांग्रेस जब चुनाव होता है तो बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ती है, लेकिन जब नतीजों की बारी आती है तो कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी हद तक लो हो जाता है और बड़े से बड़े नेता ऐसे ऐसे बयान देने लगते हैं कि उनकी बातों में झलकता है कि कांग्रेस की नैया जो है धीरे धीरे डूबने लगी है। खास करके मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, उन उपचुनाव पर जब कांग्रेस के बड़े नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से पूछा गया कि उपचुनाव के बारे में आपकी क्या राय है, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? तो कमलनाथ जी थोड़े सकपकाए हुए, थोड़े से मुंह लटकाए हुए मीडिया को जवाब देते हैं कि हाँ, स्थिति तो बेहतर नजर आ रही है, अब देखते हैं कि जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं, ये तो जनता के हाथ में होता है। फिर पत्रकारों ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी कमलनाथ से यही सवाल पूछा कि महाराष्ट्र में क्या स्थिति है आपकी? तो वो बोलते हैं कि भैया जनता के हाथ में होता है, अब जनता देखते हैं क्या करती है। यानी कि कांग्रेस के नेताओं में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कैमरे पर दमदारी से ये बोल सके कि हाँ, हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। देखिए, दो चीजें होती है, भाजपा की रणनीति और भाजपा के नेताओं के चेहरे से झलकता कॉन्फिडेंस काफी हद तक क्लियर कर देता है। कमलनाथ का जब यह बयान आया तो फिर राजनीतिक गलियारों में जो है सनसनी फैली। राजनीतिक पॉलिटिकल पंडितों ने इस बयान को कई एंगल से देखा। कईयों ने बोला कि कांग्रेस में तो जीत का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उनके बड़े नेता जो है इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कमलनाथ ने जो बयान दिया है उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली है। कमलनाथ के इस बयान से एक और इम्पैक्ट ये पड़ा कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव की जो दो सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं, बुधनी और विजयपुर में, वो तो ठीक है, उनका इम्पैक्ट अपनी जगह है, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव पर भी जनता के हवाले कर दिया कमलनाथ ने। इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में भी स्थिति गड़बड़ा सकती है। कहीं ना कहीं ये जो बातें होती है ऑन कैमरा पत्रकारों और नेताओं के बीच में, ये जनता तक पहुंचती है और जनता कॉन्फिडेंस देखती है, कॉन्फिडेंस लेवल किसका कितना हाई है। और आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंस कमलनाथ ने जिस तरीके से पत्रकारों से बात की, बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। और कमलनाथ के बयान के जो मायने निकाले जा रहे हैं पॉलिटिकल पंडितों के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा, राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा, वो भी एकदम सही ही निकाले जा रहे हैं। क्योंकि जब आप ही नहीं मान रहे हैं कि हमारी पार्टी जीतेगी, तो फिर जनता कैसे मानेगी कि आपकी पार्टी जीतेगी? आपके प्रत्याशी कैसे मानेंगे कि आपकी पार्टी जीतेगी? जब आप में ही इतनी हिम्मत नहीं है कि आप कैमरे के सामने बोल सको कि हाँ भाई, हम उपचुनाव भी जीतेंगे, महाराष्ट्र का चुनाव भी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। आपने भाजपा के नेताओं को देखा होगा ना, भाजपा के नेता कैसे कैमरे के सामने ऑन कैमरा छाती ठोक कर कहते हैं कि हम पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, नतीजे जो कुछ भी हो। लेकिन वोटिंग के बाद, चुनाव के समय इस तरीके की लेजी बॉडी में बयान देना कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी डीमोटिवेट करता है। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के जो छुटभइये कार्यकर्ता है, जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, जब अपने आदर्श को वो इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज में देखते हैं तो उनको भी बड़ा दुख होता होगा कि यार, हमारे नेता ये बोल ही नहीं पा रहे कि हाँ भाई हम जीतेंगे। अरे, दावा करने में क्या जाता है, दावा तो कर ही सकते हैं, लेकिन दावा भी नहीं कर रहे हैं इसका मतलब साहब उपचुनाव में, मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कुछ तो कांग्रेस के लिए गड़बड़ है। ये संकेत कमलनाथ ने दिए हैं और कमलनाथ मध्य प्रदेश को अच्छे से जानते हैं। कमलनाथ जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कहां से खेला हो जाता है, क्योंकि उनके साथ हुआ है, कुर्सी चली गई भाई साहब की।
तो ये तमाम सारी चीजें हैं। बाकी अपने कार्यकर्ताओं के लिए कम से कम इतना तो होना चाहिए कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आए कमलनाथ, थोड़ा सा बोले कि हाँ भाई जीतेंगे हम निश्चित तौर पर। उपचुनाव के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया, लेकिन जो ताल ठोक कर जो बोला जाता है कि हाँ भाई जीतेंगे ही, वो नहीं दिखाया। हो सकता है कि हार से बहुत कुछ वो भी सीखे हो। बाकी कमलनाथ की ये बॉडी लैंग्वेज कितनी सही कितनी गलत ये जनता के ऊपर छोड़ते हैं। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।